वाली फरीदाबाद जिला बल्लभगढ़ चावला कॉलोनी पारसनाथ जिलानी के संत भवन में विराजमान है। शाम का वक्त गुरु भक्ति संस्कार यात्रा का होता है। मंदिर में भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है और संत भवन में संत विराजमान होते हैं। मंदिर में जो भगवान की मूर्त होती है, प्रतिमा होती है, वह कब पूज्य होती है, वह कब पूजा को प्राप्त होती है, कब वंदना को प्राप्त होती है, क्या जो संत हैं वो कब पूजनीय और वंदनीय होते हैं, कब वह नमस्कार के योग्य होते हैं। अभी मैं गुस्सो आया हूँ तो एक भैया मेरे पास बैठे थे, और वो बोल रहे थे मेरे पास बहुत सी प्रतिमा आदि है, प्रतिमा आदि हैं। तो मैं उनको अलग करना चाहता हूँ। क्या अलग करना चाहिए? अभी जब मथुरा 84 में था तो आपके प्रधान जी वहाँ मथुरा 84 गए थे, और जैसे मथुरा 84 में प्रवेश करते हैं तो आपने देखा होगा एक बाहुबली भगवान की, बाहुबली स्वामी की प्रतिमा रखी रखिए, लेकिन पूजनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है, क्योंकि जब तक प्रतिमा व निर्दोष ना हो, निर्दोष ना हो और गुणों से संपन्न ना हो, तब तक वह प्रतिमा पूजनीय नहीं होती। अभी दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था और उसमें बताया जा रहा था कि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं। तो सामान्यतः आप लोग क्या कहते हैं, सिद्ध भगवान कौन है? जो मुक्त हो गए हैं वो सिद्ध भगवान ऐसे होते हैं। जो भगवान मुक्त हो गए हैं वो सिद्ध। आचार्य अकलंक स्वामी बोल रहे हैं स्वरूप संबोधन ग्रंथ में, यदि आप कहते हो सिद्ध भगवान वो हैं जो मुक्त हो गए हैं तो आप एकांतवादी हो जाओ, और एकांतवादी जो है मिथ्या दृष्टि होता है। एकांतवादी क्या होता है? मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्यात्व के वेदों में एकांत मिथ्या, विपरीत एकांते विनय की संशय ज्ञाने को नहीं की
तो एक एकांत। तो फिर बोले फिर सिद्ध कौन है? सिद्ध कौन है? तो बोले मुक्ता मुक्ति, जो मुक्त भी है और अमुक्त भी है। क्या है? जो मुक्त भी है और जो अमुक्त भी है वो सिद्ध है वास्तविक। क्योंकि हमारा जैन धर्म अनेकांतवाद है। एकांतवाद, एकांतवाद नहीं है, अनेकांतवाद जैन धर्म। एकांतवाद ऐसा ही है, ऐसा ही है एकांत, और ऐसा भी है और ऐसा भी है एक अनेकांत। स्यादवाद ये हमारे जैन धर्म के मूल सिद्धांत है। एकांत नहीं, अनेकांत और स्यादवाद। सभी हमारे तीर्थंकर भगवंत आदि इसी में ही होते। तो बोले कि जो अभी हम जो है भगवान कैसे हैं? मुक्ता मुक्ति, मतलब मुक्त भी हैं और अमुक्त भी हैं। कैसे हैं? मुक्त भी हैं और अमुक्त भी हैं। बोले कैसे? बोलो कैसे? हाँ ऐसे। बोले मुक्त है, मुक्त कैसे है वो? उन्होंने 8 कर्मों से जो है रहित हो गए हैं। किससे हो गए? 8 कर्मों से मुक्त हो गए, इसलिए वो मुक्त हैं। और 8 गुणों से सहित हैं, इसलिए वो युक्त भी है, अमुक्त भी है। क्या होते हैं? अमुक्त हो गए, 8 गुणों से सहित हैं, इसलिए वो क्या है? अमुक्त हैं। और 8 कर्मों से रहित हो गए, इसलिए वो क्या है? मुक्त हैं। ऐसे मुक्ता मुक्त जो है हमारे परमात्मा हैं। क्या है? मुक्ता मुक्त परमात्मा। तो ऐसे जो परमात्मा होते हैं, ऐसे हम परमात्मा की हम जो है, जो गुणों से, कहने का तात्पर्य कर्म हमारे क्या है? दोष हैं। उन दोषों से हम रहित हो गए। और ज्ञान दर्शन सुख वीर ये हमारे क्या है? एक गुण है। उन गुणों से युक्त हो गए, दोषों से मुक्त और गुणों से युक्त हो गए, इसलिए वो मुक्त और अमुक्त हैं। तो इसलिए जो हमारे परम जो है मूर्ति, जो भी मूर्त बनती है, प्रतिमा बनती है, मंदिर में जो विराजमान होती हैं, अथवा जो हमारे जो तीर्थंकर भगवान हैं, तीर्थंकर जो है प्रकृति से युक्त हैं। तीर्थंकर प्रकृति से युक्त है। तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, बालक गर्भ में आया, जन्म हो गया, राजपाट आदि सब कुछ किया, लेकिन किसी मनुष्य ने उनको नमस्कार नहीं किया। किसी मनुष्य ने नमस्कार, देवता लोग तो आए, गर्भ हुआ तो भी आए, जन्म हुआ तो भी आए, राज हुआ तो भी आए, हर काल में हुआ है। पूरी व्यवस्था देवों की थी, लेकिन मनुष्य ने, किसी मनुष्य ने उनकी पूजा नहीं की, उनकी ना कोई जो उनका जो है नमस्कार। लेकिन जैसे ही उन जो है तीर्थंकरों ने जो है तप कल्याणक को धारण किया, तप को धारण किया, दीक्षा को धारण किया, अपने जीवन को जो है संस्कारित किया। क्या? अपने जीवन को गुणों से संस्कारित किया।
तप से संस्कार किया, संयम से संस्कार किया, पंचमुष्टि आदि की सुनकर मुनि बन गए और अपने ध्यान में लीन हो गए। अब सारे मनुष्य आ गए। क्या गए? अब सारे मनुष्य आ गए और सारे मनुष्य उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका पूजा अर्चना सब कुछ। क्यों? बंदे तद्गुण बंदे। क्या? बंदे तद्गुण, उनके अंदर जो गुण आ गए। हमारे गुणों के लिए नमस्कार है, व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं। तो उन्होंने जो है अपने जो है जीवन को संस्कारित किया, तभी वह पूजनीय बन गए। आचार्य समर्थ स्वामी कहते हैं, कौन से जो है किसको गुरु की संज्ञा दी गई? गुरु कौन है? क्या कोई भी व्यक्ति नग्न होकर के बैठ जाए? कोई व्यक्ति पागल व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति कोई भी है, नग्न हो जाए तो क्या वो हमारे लिए पूजनीय है? क्या वो वंदनीय है? बोले नहीं, वह पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है। जब तक उसके लिए जो है मूल, उनके जो मूल गुण आदि हैं उनसे संस्कार किया गया है, तब तक जो है वह पूजनीय नहीं है। हमारे यहाँ पंच परमिष्टि के मूल गुण हैं। क्या है? पंच परमिष्टि के मूल गुण हैं। अनंत भगवान के भी मूल गुण हैं। कितने हैं? 40। सिद्धों के 8 और आचार्यों के 36, उपाध्यायों के और साधुओं के 28। तो जब भी जो है वह मुनि बनते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो उनको 28 आदि मूल गुणों के मुख्य रूप से पहले क्या किए जाते हैं? संस्कार किया। और जब संस्कार हो जाते हैं तभी वह पूजनीय वंदनीय है, अन्यथा वह पूजनीय वंदनीय नहीं। अनंत भगवान है, तीर्थंकर का जन्म हो गया लेकिन वो पूजनीय नहीं है। जब तक जो है वह अनंत अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, मुनि नहीं बने, तब तक उनकी भी पूजा नहीं। सिद्धों ने जब तक 8 कर्मों को नष्ट नहीं किया तब तक उनकी जो है पूजा बंद नहीं। तो ऐसी पंच परमिष्टि की सभी जब संस्कारित होते हैं तभी वह पूजनीय करने होते हैं। उसी प्रकार हम जैन कुल में जन्म हो गया, जैन कुल में हम जन्म ले लिया तो क्या हम जैनी हो गए? क्या जैनी किसे ऐसा खड़े हो क्या नाम? चंद्रसेन जैन। चंद्र भी है, सैन भी है, जैन 3 जो है। तो जैन है आप, तो जैन की क्या परिभाषा है? जैन की परिभाषा नहीं पता? कितनी उम्र है आपकी? 45। ओहो 45। बैठिए, बहुत बढ़िया। हाँ प्रधान जी, आप तो पता होगा वैसे। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो बोलो। जैनी कौन है? जैनी की परिभाषा जैनी मुख्य सामंत जो है बहुत शॉर्ट में जो है जैनी कौन? जैन जो है रात्रि भोजन नहीं करते, पानी छान के पीते हैं, देव दर्शन करते हैं। और बहुत बढ़िया। ये जो है मूल परिभाषा है जो जिनेंद्र भगवान के माने वो जैनी। क्या? जो जिनेंद्र भगवान को माने वो ही सच्चा जैनी है। और उसके बाद ये उसके 3 गुण हैं। क्या है? जो जिनेंद्र भगवान को माने, जो जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा करे, वो क्या है? वो जैनी है। ठीक है ना? अब जो देव दर्शन करता है, पानी छान के पीता है, रात्रि भोजन का त्याग करता है, वो जैनी। ये तो परिभाषा।
तो मैं बता रहा था कि जो सच्चा जैनी कौन, सच्चा जैनी कौन, तो वो जिन्हें भगवान को माने अथवा ये 3 कर्म ये करता है, जो है पानी जो है छान के पीता है, देव दर्शन करता है, रात्रि में करता है, वो जैनी है। अगर हम ये कार्य नहीं करते हैं तो आप क्या हैं, आप केवल नाम मात्र के जैनी हैं। क्या है, नाम मात्र के जैनी हैं, क्योंकि आपने जैन कुल में जन्म लिया इसलिए आप जैनी। बहुत से लोग तो ऐसे ही होते कि जो अपना जो है आपके नाम के आगे जैनी लगाते, जैनी लगाते। किसी पूछा बोले क्या नाम है, देवेंद्र जैन, देवेंद्र। अब कोई कमल, कोई कोमल, कोई कुछ राजकुमार, राजेंद्र आदि आदि नहीं है। यदि हमें जैन कुल में जन्म लिया है तो जैन जरूर लगाओ, उसमें किसी प्रकार की छुपाने की आवश्यकता नहीं। गर्व से कहो हम जैन हैं। और फिर हमें जो है, हम यदि एक जैन अपने नाम के आगे लिख रहे हैं तो वैसे हमारे कर्म भी होना चाहिए, वैसे हमें संस्कार भी होना चाहिए। मान लीजिए हम जो है अपने आगे जैन लिख रहे हैं और हम कर्म हम जो है खराब कर रहे हैं तो आप जैनी नहीं है। जैनी तो वो होता है, उसकी पहचान होती है। क्या होती है, पहचान होती है। हाँ भाई जैन साहब है, क्यों, क्योंकि रात में नहीं खाते, पानी नहीं जो है छान कर पीते हैं और भगवान के देव दर्शन हो जाए। तो एक जैनी की पहचान है, जैनत्व के हमारे जो संस्कार। और इनके साथ साथ जो है जो जैनी है तो उसके लिए एक अष्ट मूल गुणों के संस्कार होना जरूरी है। 8 जो है व्रतों का जो है धारण करना आवश्यक है। और वो 8 व्रत कौन से हैं, बोले 5 उदंबर फल का त्याग। क्या, 5 उदंबर फल का त्याग। क्या होना चाहिए, 5 उदंबर फल, जो फल, जिन फल को खाने से बहुत सारे जीवों की हिंसा हो, विराधना हो, ऐसे उन फलों का। और ऐसे वो 5 जो फल हैं, बड़, पीपल, उमर, कटुमर, पाकर, ये 5 फल हैं। इनको फोड़ोगे, छोटे छोटे फल जाते, किसी पेड़ किसी बहुत सारे ऐसे फल डले हुए हैं लालन से, और फोड़ोगे उनको जो है बहुत सारे जीव आदि उड़ते नजर आते। तो ऐसे उन फलों को क्या करना है, हमें नहीं खा। वैसे हम खाते नहीं लेकिन त्याग भी नहीं। क्या नहीं है, त्याग भी नहीं। तो ध्यान रखिए, हमें उसका दोष लग रहा है, दोष लग रहा है, और त्याग कर दिया तो हमें उससे दोष से बच जाए। तो इसलिए में इन 5 फलों को नहीं खाना है। क्या नहीं करना है, 5 फलों को, बड़, पीपल, उमर, कटुमर, पाकर, ये 5 जो फल हैं इनका त्याग। और दूसरे जो है मध्य, मास, मधु, ये 3 मकार। क्या है, 3 मकार, मध्य, मास, मधु का त्याग। शराब नहीं पीना, शहद नहीं खाना है, और मांस, अंडे आदि नहीं खाना। क्या, ये क्या है, कि जो है 3 मकार हैं, शराब, मांस, अंडे आदि, शहद आदि नहीं खाना। ये जो है श्रावक के अष्टमूल गुणों के संस्कार हैं। ठीक है ना। तो ऐसे जो है संस्कार किन किन के हैं, किन किन नियम हैं? हमारे नियम है
बहुत बढ़िया। अम्मा के हैं, तुम्हारे भी हैं, और क्या है? क्या करें? थोड़ी देर के? अच्छा, थोड़ी देर। हाँ, तो अब जो है पूरे पूरे ले लेना, ठीक है ना? तो जो है अब आपके लिए जो है, ओ सुनो, अब आपके लिए क्या करना है, उसको पूरे टाइम के लिए लेना है कि जो है मध्य मास मधु का जो है त्याग और 5 उदंबर फल का त्याग, इनमें जो है कम से कम सबसे पहले डायरेक्ट इनका आजीवन के लिए हमें त्याग, क्या डायरेक्ट इनका आजीवन के लिए त्याग कि हम कभी भी जीवन में शराब नहीं पिएंगे, कभी भी अंडे नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, शहद नहीं खाएंगे। इनका जो है डायरेक्ट पहले सबसे पहले आजीवन त्याग। और उसके अलावा जो दवाई आदि होती है, क्या दवाई होती है, उनको हम यथा योग जितना उससे हम बचने का प्रयास करें। आज हम बहुत सारी ऐसी चिकित्सा हो गई है, आयुर्वेदिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, और ये बहुत सारी ऐसी चिकित्सा हो गई जिनके माध्यम से जो है व्यक्ति जो क्योंकि जितनी भी अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हो या होम्योपैथिक, तो इनके जो है साइड इफेक्ट क्या है, ज़्यादा होते हैं। इनके जो है साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जो हमें इन दवाइयों से बचना चाहिए। इससे जो है हम एक तो हमारी शुद्धता का भी हो जाता, पालन हो जाता है, और जो इन्फेक्शन आदि अनेक प्रकार की परेशानी होती है, और ये दवाई जो खाता है उसके लीवर, किडनी आदि जो है जितने भी हमारे ऑर्गन हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। आयुर्वेदिक दवाई जो है, जो जड़ी बूटियाँ हैं, उनसे कभी भी आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली नहीं, और वो शुद्ध भी। तो प्रयास होना चाहिए कि जो हम उनको जो है हम इन दवाई, अंग्रेजी दवाई आदि का प्रयोग ना करें, आयुर्वेदिक दवाई करें। कोई इमरजेंसी, कोई अधिक परेशानी होती है, वो उसका अलग बात है, लेकिन सामान्यतः उसको हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना? तो इस बात का जो है हमें ध्यान रखना है। क्या करना है? इन बात का हमें ध्यान रखना है कि 5 उदंबर जो फल और 3 मकार आदि हैं, उनका जो है हमें क्या करना है, त्याग जो है करना है, ठीक है ना? बाकी देव दर्शन आदि है, खाने छान के हैं, रात्रि भोजन आदि, उनका भी जो है जीव दया, ये हमारे यथायोग जो है उसके भी ये अष्ट गुणों के पालन होते हैं। ऐसे उनका हमें जो है हम पालन करते हैं तो निश्चित ही जो है हमारे लिए क्या होता है, हम सच्चे जो है श्रावक पने को हम प्राप्त होते हैं। और ऐसे हम श्रावक बन के जो है एक आज हम यदि हम श्रावक बने तो आगे चल कर के हम जो है एक दिन ऐसा आएगा कि हम संत भी बन सकते हैं, और संत ही क्या, हम अरहंत भी बन सकते हैं, और अरहंत ही क्या, हम जो है भगवंत भी बन सकते हैं। तो इसलिए आज हम सभी को क्या करना है, उन जो है श्रावक के उन अष्ट मूल्यों को क्या करना है, संस्कार को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इनका संकल्प लेना है। क्या करना है? संकल्प करना है कि आज से हम जो है डायरेक्ट रूप में सबसे पहले शराब, शहद, मांस, अंडे नहीं खाना है, और 5 उदंबर फल का हमें बड़, पीपल, उमर, कटुमर, पाकर इनका त्याग करना है, ठीक है ना? तो सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जो है इसका जो है संकल्प करेंगे। क्या करेंगे? संकल्प करेंगे, और 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। किसका? ओम। वेद शास्त्र गुरु के रूप में जो है ओम का जो है उच्चारण करके हम संकल्प करेंगे, उनकी जो है प्रतीक, उनके जो परोक्ष रूप उनकी सन्निधि में कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हे निर्वाणी माँ, मैं आज से जो है शराब, मांस, अंडे आदि शहद नहीं खाऊंगा, और 5 उदंबर फल जो है नहीं खाऊंगा, ठीक है ना? चलिए।
सभी लोग जो है 9 बार नमोकार संकल्प के रूप में कर लेंगे।